वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? तो भाई जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो जी बस बन रही है सुबह सुबह नाश्ते में आज आलू पूड़ी। तो जी मैं बस फटाफट निकाली थी अब पूड़ियाँ। तो जब तक इनके पापा भी आज रेस्ट पे हैं, तो इनके पापा भी नहीं गए थे ड्यूटी पे, और कृष्णा की भी छुट्टी थी स्कूल की। तो कृष्णा की भी छुट्टी कराई थी। तो मम्मी और इसके पापा वगैरह सब वहाँ जाएंगे, क्योंकि जो मम्मी के चाचा हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे नाना लगते हैं। तो जी नाना जी एक्सपायर हो गए हैं, तो सब लोग वहीं जा रहे हैं। तो बस मैं फटाफट जल्दी से आलू पूड़ी बनानी थी कि मैं आलू पूड़ी बना दूँ, तो ये मम्मी और उनके पापा नाश्ता कर लेंगे। फिर इनको वहाँ पे जाना है घर पर भी उनके नाना जी के। तो जी बस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस इसी वजह से आज सबका मूड भी ऑफ था, सब मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पास में ही रहते हैं नाना जी, बहुत अच्छे थे। तो बस पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं रहते हैं, हमारे घर के पास में ही है। तो बस मैंने सबको नाश्ता कराया, उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट कपड़ों में, क्योंकि मैं घर में आज अकेली थी, बच्चे भी दोनों घर पर ही थे। तो जी मुझे फुल परेशान भी इन्होंने करा दोनों ने आज। तो इसीलिए मैं देखती भी जा रही थी कि ये गिर ना जाए परी, क्योंकि आज परी को कोई खिलाने वाला भी नहीं था, क्योंकि सब लोग पास में ही थे, तो सब लोग वहीं थे आज नाना जी के घर पर। तो इनको परी के खिलाने के लिए भी आज कोई नहीं आया। तो जी बस मैं परी को बातें भी करती जा रही थी। परी को मैंने सामने ही बैठा रखा था और मैं कपड़े भी धोती जा रही थी। तो जी पहले सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे मैंने, आज सारा काम अकेले ही सब संभाला था, क्योंकि आज मम्मी होती है ना, तो ये रहता है कि मम्मी से हेल्प हो जाती है हमारी। तो मम्मी भी नहीं थी, तो इसलिए बस फटाफट में ये कपड़े पहले नाइट वाले जो थे सब पहले वो सब करे मैंने। ये मम्मी फिर इसके पापा आएंगे, तो उसके बाद फिर से मशीन जो शाम ही हो जाएगी, तो शाम को फिर से लगा दूँगी मैं। तो ये सब मैंने जो सुबह धोए थे कपड़े वो सब धो ले आई थी मैं। उसके बाद जो मैंने अपनी मम्मी आई थी, तो वो कपड़े जो धोए थे, अब वो सारे कपड़े मैं फिर से मैं छत पे डाल दूँगी। तो मौसम तो सही हो रहा था, धूप सी हो रही थी, टाइम तो 3-4 बज गए थे, मगर ये था कि मौसम 1-1.5 घंटा की हमने की धूप भी लग जाएगी। तो उसी बीच में ये सारे कपड़े मैंने धो के फटाफट डालने लगी थी। जब मैं छत पर आई तो देखा था पेड़ों में पानी भी नहीं था, तो मैं ना पेड़ों में पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मम्मी के सारे प्लांट्स वगैरह ना सारे सूख रहे थे। मेरी मम्मी देखेंगी तो डांटेंगी, तो जी डांटने से पहले ये अपना काम निपटा लेती हूँ मैं। तो ये प्लांट देखो, हमारा जो बंदर बहुत है हमारे यहाँ, बहुत बंदर है हमारे इलाके में। तो ये बंदर ने जो प्लांट का जो गमला है वो भी फोड़ दिया था। अच्छा खासा पेड़ चल रहा था, वो गमला ही फोड़ दिया बंदरों ने। तो जी बंदर बहुत नुकसान करते हैं। हमारे कितने गमले थे पता, बहुत सारे गमले थे, अब आधे भी नहीं रहे। पहले पता है गिनते थे तो 50-60 गमले थे, अब तो 15-20 मुश्किल से रहे, क्योंकि एक ना एक फोड़ते ही रहते हैं। अब जी फूट गया तो ये चलेगा तो है नहीं इसमें, अब दूसरा ही गमला मंगाना पड़ेगा। देखो अच्छा कितना, रोज़ भी कितना अच्छा सा खिल रहा है। तो बस यही रहता है कि कुछ भी लगाओ पेड़ पौधे, ये बंदर छोड़ते नहीं, तोड़ते रहेंगे, गुस्से में ना गमले ही फोड़ते हैं। तो बस गोपाल जी की सारी पोशाकें मैंने धूप में डाल दी थी, लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि खाने में मैंने ये लेट आएंगे, ये 3-4 बज गए थे, तो फिर खाना भी 3-4 बजे ही खाया था। तो बस खिचड़ी बनाई थी मैंने, और जो मट्ठा था बस मट्ठा चौका मैंने फटाक से ना, क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि जब करा के आओ अंत्येष्टि, तो उसके बाद ना हमारे यहाँ पीली सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाते, हल्दी की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो यहाँ की ऐसी रीति है हमारे यहाँ की, तो इसी वजह से मम्मी मना करती है कि पीली चीज़ नहीं खिलाते बिल्कुल भी। तो बस इसीलिए मैंने ये काली दाल वाली खिचड़ी बनाई थी, और बस जल्दी से ये मट्ठा वगैरह छौंक दिया था। बस मम्मी अभी नहा के रेडी हो गई थी, तो बस गरम गरम खिचड़ी सब लोगों ने खाई भी थी। बस मम्मी लगा रही थी, जब तक मैं मूली काट देती, मूली नहीं काट पाई थी मैं। तो जी मूली इनके पापा तो खाते ही खाते हैं, इनकी खिचड़ी के साथ ना मूली धनिया की चटनी मट्ठा घी ये सब चीज़ हो उनके साथ, तभी वो खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। तो बस मैं मूली काटी, मैंने फिर लड्डू को भोग के लिए अपनी खिचड़ी निकाली, लड्डू के लिए चटनी वगैरह मैंने मट्ठा वगैरह सब कुछ डाल के मैंने कि मैं जब तक लड्डू को खिलाया आती हूँ तब तक मम्मी निकाल दी थी, तो मैं लड्डू के लिए खिलाने के लिए ले जा रही थी। तो मैं बस घी में जो डाला था मैंने, इसको घी मैंने कि खिचड़ी में मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ना गर्म थी खिचड़ी, अभी बिल्कुल गरम गरम थी, तो ना बस मैंने कि इसको मिक्स करूँगी, जब तक ये ठंडी थोड़ी हो जाएगी तो ये लड्डू को खिला देती हूँ।
तो मैं मिक्स करती जा रही थी और उसमें हाथों से चला रही थी ना, जिससे कि ठंडी हो जाए जल्दी से, तो मैं लड्डू को खिला दूँ। तो बस ठंडी सी हो गई थी, तभी मैंने लड्डू को खिलाने के लिए जाती हूँ। तो फिर मैंने एक बार मिक्स करके फिर इसके हाथ धो लिए थे, क्योंकि चटनी वगैरह सभी थी ना, तो मैंने मिक्स करके पहले हाथ धो के फिर मैं लड्डू को खिलाने के लिए जाऊँगी मैं। तो जी लड्डू को बस खिलाने के लिए ये प्लेट हटाई जो रखी थी, ये जल मैंने इस साइड में रख देती हूँ। तो बस पहले लड्डू को खिलाती हूँ। तो जी पहले लड्डू को खिलाई थी, फिर उसके बाद माधव को खिलाई थी, और फिर सभी लड्डू बाबू को खिलाई थी मैंने। तो हमारे लड्डू बाबू आए हुए हैं। तो जैसे कि आप पूछोगे लड्डू बाबू कहाँ से आए हमारे ये, तो जी लड्डू बाबू, तीनों लड्डू बाबू नानी के हैं। जो मैंने अभी बताया था कि नाना जी एक्सपायर होते हैं, तो उनके पास में ही नानी रहती हैं। ये उन्हीं के ही लड्डू बाबू हैं, क्योंकि उनके परिवार में है तो पूजा वगैरह नहीं होगी, तो ये लड्डू बाबू उन्हीं के हैं। तो इसलिए ये लड्डू बाबू हमारे घर पर ही आए हैं। तो बस इनकी सेवा का मौका मिला हमें, तो जी इनकी सेवा भी हम करेंगे। तो बस लड्डू बाबू 10-11 दिन के लिए हमारे घर पे मेहमान की आए हैं। तो बस लड्डू बाबू को सबने खिला दिया था। देखो ये तीनों लड्डू बाबू बेड पे नहा धो के मैंने बैठा दिए थे। तो जी नहा धो के बैठे हैं आराम से। तो जी लड्डू के साथ आप सब बातें करेंगे ये लोग। तो बस जब तक मैंने ये सारे कपड़े जो सुबह में धोए थे ये सूख गए थे, इनको सारा फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने 3-4 बजे के टाइम धोए थे वो सूखेंगे नहीं मेरे कपड़े। तो वो जो पहले धोए थे ना वो सब सूख चुके थे। तो जी मैंने इसीलिए इन सब कपड़ों को फोल्ड कर रही थी, क्योंकि आज पूरे दिन ना इतनी ठंड सी, शाम के टाइम मैंने कपड़े धोना तो बड़ी ठंड सी लग रही थी। तो मैंने पहले कपड़े आज फोल्ड करती हूँ, उसके बाद स्वेटर वगैरह पहन के चाय बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी ठंड सी हो रही है यार। ठंड इतनी बढ़ गई है ना, एकदम बहुत बढ़ गई है। कहते हैं साल के दिन तो देखो कितनी ठंड बढ़ रही है। अभी तो इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड सी हो गई है एकदम। एक तो ना दिन में भी इतनी ठंड ना हो ना, मगर नाइट में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ अक्सर यही बात है कि नाइट में बहुत ठंड पड़ जाती है। तो मैंने स्वेटर वगैरह पहन के फटाक से ने पहने मैंने चाय पीते हैं भैया, चाय के बाद कुछ काम करेंगे। तो भैया चाय पिए, उसके बाद ठंड में थोड़ी राहत मिले, उसके बाद फिर पूजा वगैरह की तैयारी करेंगे अपनी। तो जी पहले बनाया मैंने चाय, और उसमें ना चाय चीनी तो जी मैं अदरक में ना काफ़ी तेज़ डालती हूँ। तो फिर मैंने अदरक ना घिस के डालती हूँ। घिस के डालने का एक फ्लेवर ये रहता है ना कि आपकी ना अदरक अच्छे से पक जाती है। वो कूट के डाला तो आधा रस तो वो उसी में निकल जाता है कुटनी में ही। तो इसलिए कुटनी में नहीं कूटती मैं, बस घिस के ही डालती हूँ, तो अच्छे से खूब पक जाती है चाय। तो उसके बाद में दूध इसमें ऐड करती हूँ चाय में। तो जब तक मेरी चाय बन रही है, जब तक मैं सोचती थी ये सारे बर्तन जो धो के गई थी दीदी, वो सारे बर्तन मैं लगाने लग जाती हूँ। तो मैंने चाय की स्लो करी गैस, और फिर फटाफट ये बर्तन भी लगाने लगी थी अपने। तो ये बर्तन भी मैं सब सेट करने लगी थी, क्योंकि दीदी ना सब धो के चली गई थी सारे बर्तन। तो सारे बर्तन मैंने सब सेट करने लगी थी। तो जी पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार, आप भी सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे जाऊँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और आपका एक सब्सक्राइब मेरी चैनल बढ़ा सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो जी बस चाय बन के रेडी हो गई आप। तो जी बस चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी हमारी। तो बस चाय छानी मैंने, सारे बर्तन वगैरह मेरे सेट हो गए थे। तो ये रहता ना खिचड़ी में, जब तक देख चाय बनी थी उतने में देखो मेरे सारे बर्तन भी सेट हो गए। अगर मैं एक काम में लगी रहती तो मेरे ये बर्तन रह जाते, तो मुझे इसके लिए अलग से टाइम लेना पड़ता अपना। तो जी मैंने इसका टाइम बचा के अपनी चाय भी बन गई, और जी चाय पीते पीते इन लोगों की गप्पे भी सुनने मिल गई, जो कि मम्मी और इनके पापा दोनों ही गप्पे खींच रहे थे, ये दोनों जनी। तो जी ये सब गप्पे नहीं सॉरी, तो ये सब नाना जी की बातें ही कर रहे थे, जो कि वो कितना अच्छा करते थे लोगों के लिए किसी तरह के। तो ये लोग बातें कर रहे थे, तो बस चाय उसी बीच चाय भी सबने एंजॉय करी, अपनी इनकी बातें भी सुनने को मिलती रही। तो जी सबकी बातें वगैरह सुन के अपने अपने कामों में लग गए हैं सब लोग। तो जी मम्मी अपने काम में पूजा में लग गई हैं, और मैं भी अपनी पूजा में लग गई हूँ। तो जी शाम का टाइम है, तो शाम की आरती के लिए मैं भी रेडी हो रही थी। तो इनके पापा भी आज घर पे ही हैं, तो वो भी कह रहे थे कि मैं भी शाम की आरती में बैठूँगा। तो मैंने कि चलो आप भी बैठ जाना, तो जब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं अपनी बिहारी जी की तैयारी में लगी हुई थी। शाम के टाइम ना ये रहता है कि लाइट का भी थोड़ा सिस्टम ये रहता है कि शाम के टाइम लाइट वगैरह नहीं आती है, और इस कमरे में हमारे लाइट जो है एक लाइट है, लाइट आती है तभी जलती है, और दूसरा इन्वर्टर का है। तो कनेक्शन ना वो लाइट वाला कनेक्शन नहीं चल रहा था, तो इसीलिए लाइट की रोशनी भी थोड़ी आपको कम ही लग रही होगी, गोपाल जी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए यार सॉरी। तो बस ये
मम्मी देख रही थी अपने, क्योंकि मम्मी ना हमारी ना माचिस यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी। अगर माचिस यूज़ करती तो हाथ धोती हैं और यूज़ करने देती नहीं है। तो जी माचिस तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती मम्मी। तो मम्मी ना ज़्यादातर मोमबत्ती यूज़ करती हैं। तो बस इसीलिए मम्मी देख रही थी कि क्या क्या रखा है। तो मम्मी अपनी दीपक तैयार कर रही थी। मम्मी को मंदिर जाना था, तो जी मम्मी अपनी पूजा की तैयारी में लगी थी और मैं नीचे अपनी गोपाल जी की आरती की तैयारी में लगी हुई थी। तो बस बच्चों को लेके इनके पापा बैठे थे कृष्णा परी को, क्योंकि शाम को ना ठंड अच्छी खासी हो रही थी। तो बाहर खेलने बिल्कुल नहीं भेजा दोनों को, ना तो जब बाहर जाते थे दोनों खेलने के लिए जाते थे। तो अभी तो गई नहीं है, तो दोनों को लेके भी इनके पापा बैठे हैं और टीवी दिखा रहे हैं दोनों को। एक तो ना परी हमारी ना टीवी नहीं देखना पसंद करती, ना तो परी को कार्टून पसंद है और ना कृष्णा तो कार्टून देखता है हमारे मन से बहुत। परी बिल्कुल नहीं, ना तो फ़ोन में देखना पसंद करती है और ना टीवी में देखना पसंद करती है। तो इसीलिए वो तो ज़्यादातर ना बस उसको ना बाहर घुमाओ या किसी बात की चीज़ें वगैरह से खिलाओ, टेडी वगैरह से खेलती रहती है अपने। तो बस दोनों बच्चों को लेके बैठे थे। मैंने अपनी पूजा की वगैरह में तैयार करने में लगी थी, क्योंकि मम्मी देख रही थी कुछ, तो मम्मी कुछ पूछने लगी थी। तो मैंने इनके पापा को भी आवाज़ दी सब तैयारी करके। इनके पापा भी आ गए थे। तो उसके बाद हमने पूजा करी दोनों इन लोगों ने। तो जी लड्डू बाबू बैठे हैं। लड्डू बाबू की ड्रेसें भी नहीं बन पाई हैं यार, 2-3 से सोच रही थी ड्रेसें बनाने के लिए। ऊन तो रखी है मगर टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं लड्डू के लिए ड्रेसें बनाऊं। तो जी लड्डू बाबू घर खुद ही आ गए मेरे घर पर। तो इन लोगों की ड्रेसें बनानी है मुझे खुद अब जल्दी। तो शाम के टाइम में सोचा लड्डू बाबू के लिए क्या बनाएं, क्योंकि ये सब लोग खाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने हम सब ने 4 बजे तो खिचड़ी खाई थी। तो सभी मम्मी भी ये लोग मना कर रहे थे। तो मैंने कहा लड्डू बाबू तो खाएंगे हमारे। तो लड्डू बाबू के लिए छोटी सी कटोरी, जो लड्डू बाबू की खुद की कटोरी है लड्डू की हमारी, उसी लड्डू की कटोरी से ही मैंने ये आटे का हलवा बनाया, जो कि ना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना। आप खुद भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि जो सूजी का होता है उससे भी टेस्टी लगता है मुझे तो ये। तो जी बस एक ही कटोरी मैंने बनाया था और एक कटोरी रिफाइंड और एक कटोरी चीनी। काउंटेड वैसी रखनी होती है जैसे सूजी की रखते हैं हम लोग। तो जी इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है और इसको लगातार आप चलाते रहिए और उसको अच्छे से भूनिए ना। और चिकनी थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी सी एक थोड़ी सी ज़्यादा होना चाहिए, उससे और बहुत टेस्टी बनता है ये हलवा। और जी गरम गरम था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको ठंडा होने दिया। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।